ओके, सो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी पार्ट्स हम टॉप टू बॉटम अपने बॉडी पार्ट्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा फेस, उसके बाद सेकंड पोजीशन में हमारा आएगा नेक, थर्ड पोजीशन में आएगा हमारा हैंड, फोर्थ में आएगा नी और फिफ्थ आएगा हमारा हील। तो यही है उस ऑर्डर पे, इसी ऑर्डर पे हमको अरेंज करना है अपने बॉडी पार्ट्स को। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग। ये एक मिरर इमेज है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा इस तरीके का कुछ इमेज है और इस इमेज को हमको मिरर इमेज जैसा दिखता है उसके अकॉर्डिंग हमको इसको शो करना है। तो जैसे इसके सामने एक मिरर प्रेजेंट है, तो जस्ट मिरर इमेज में क्या होता है, जो भी इमेज होती है वो उसका इन्वर्स हो जाता है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ये इस तरीके का है तो इसका जस्ट इन्वर्स इमेज बनेगा कुछ इस तरीके से। तो ये इसका मिरर इमेज का आंसर हो गया। तो हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, उस क्वेश्चन का उस पर्टिकुलर फिगर का मिरर इमेज करना था, तो ये उसका मिरर इमेज है। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग टर्म फाइंड करने का। फाइंड द मिसिंग टर्म HFD। थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा HFD NLJ TRP और अगला हमको नेक्स्ट वाले मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। तो सबसे पहले HFD, तो H और F के बीच में कितने का डिफरेंस है, H और F में जो डिफरेंस आएगा वो -2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद F और D के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी -2 के बीच का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है -2 का। अब अगर हम इस लास्ट वाले लेटर के साथ अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे ये D के बाद कितना हम प्लस करते हैं, तो J आता है, E F G H I J, तो कितना हम करें, +6 हम करेंगे तो D के बाद J आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे भी इनका जैसे एज इट इज यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा H F और F D के बीच का डिफरेंस, वैसे ही सेम हम यहाँ पे भी डिफरेंस देखेंगे N L और L J के बीच का डिफरेंस। N और L के बीच का डिफरेंस कितना है, -2। L और J के बीच का डिफरेंस कितना है, -2। फिर नेक्स्ट हम वही सीरीज फॉलो करते जाएंगे। यहाँ J के बाद जो इस नेक्स्ट P का जो डिफरेंस आएगा, जो इस J के बाद कितने अल्फाबेट्स हम काउंट करेंगे तो P आएगा, K J K L M N O P, +6 करेंगे तो P आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा। यहाँ पे T और R के बीच का डिफरेंस है -2, R और P के बीच का डिफरेंस है -2। इसी के जैसा सेम अब नेक्स्ट हमको फॉलो करना है, नेक्स्ट हमको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सेम क्या करेंगे, जो लास्ट लेटर है उस लास्ट लेटर का नेक्स्ट पोजिशन यहाँ पे देखेंगे तो हम +6 करेंगे तो क्या आएगा, P के बाद Q R S T U and V, तो नेक्स्ट आएगा हमारा V के बाद अब यहाँ पे हमको -2 का डिफरेंस देखना है। तो जस्ट इसके पहले का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो -2 में निकालेंगे तो X आएगा और उसके पहले आएगा Z। तो यहाँ पे Z और S का बीच का डिफरेंस हो गया -2, X और V के बीच का डिफरेंस हो गया -2। तो हमारा आंसर ZXV हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। फिर से हमको मिसिंग टर्म ही फाइंड करना है। 0 3 15 24। हमें यहाँ पे मिसिंग टर्म फाइंड करना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो हमें यहाँ पे देखना है 0 और 3 का डिफरेंस, हर जगह हम डिफरेंस को चेक करते जाएंगे कितने कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है और किस डिफरेंस पे यहाँ पे कौन सा नंबर पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट यहाँ पे फिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 3 में कितना डिफरेंस आ रहा है, +3 का, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 के बाद का हम डिफरेंस यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे 3 के बाद का डिफरेंस आएगा, हमको 5 का लेना पड़ेगा, 5, क्योंकि यहाँ पे नंबर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शंस में दिया हुआ है जिस हिसाब से ऑप्शन में आंसर दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे 8 इसका आंसर होगा, अगर 3 और 8 का बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे तो 3 के बाद 4 5 6 7 और 8 +5 करते हैं तो 8 आता है।
5 के बाद हम कितना इसमें ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि 15 आ रहा है, तो हम +7 करेंगे तो क्या आ रहा है 15, और 15 के बाद कितना और नंबर हम ऐड करेंगे कि 24 आ रहा है, तो हम इसमें +9 करते हैं तो 24 आता है। तो यहाँ बीच में जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था जिस क्वेश्चन का आंसर है 8, तो 0 से 3 का डिफरेंस है +3, 3 से 8 का डिफरेंस है +5 के बाद यहाँ पे 8 से 15 का डिफरेंस +7 और 15 से 24 का डिफरेंस +9। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, there is a certain relationship between two given words on the left side of semicolon. Choose the correct alternative from the missing term using the same relationship. Clock, time, thermometer. यहाँ पे हमको रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट आंसर को देखना है कि वहाँ पे नेक्स्ट कौन सा टर्म यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, हम 5th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लॉक से रिलेटेड है टाइम, मतलब क्लॉक में हम टाइम देख सकते हैं। उसी तरीके से हमको नेक्स्ट रिलेशन पता करना है थर्मोमीटर का। तो थर्मोमीटर किससे रिलेटेड हो सकता है, तो उसका आंसर है टेम्परेचर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। एज जैसे हम जानते हैं टाइम से रिलेटेड क्या है क्लॉक, और यहाँ पे थर्मोमीटर से रिलेटेड है टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमको रिलेशन पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। हमें एनालॉजी कंप्लीट करना है जिसमें C3 डबल सेमीकोलन L सेमीकोलन एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे C जो है ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे L लिखा है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो A, B और C, तो C कौन से नंबर पे आ रहा है, अगर हम नंबर देखें 1, 2, और C कौन से नंबर पे है 3rd नंबर पे। उसी तरीके से जब हम अल्फ़ाबेट काउंट करते जाएंगे D, E, F, G, H, I, J, K, L, नंबर्स के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा 12, क्योंकि यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नंबर जैसे लिखा है वैसे ही यहाँ पे L के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा L 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द एनालॉजी। अगेन फिर एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं जिसमें हम फिर इस कोलोन्स के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7th नंबर जिसमें लिखा है लायन सेमीकोलन डेन एंड डबल सेमीकोलन हॉर्स and other one we have to find. So lion and den, how is this lion den related to each other? Lion lives in a den, the place where lion lives, the place is called den. In the same way horse, where does the horse lives? The horse lives in a stable. So that is the relation between lion, den, horse and stable, the places where these animals live. Next question is, complete the pattern. There are various patterns given और हम उसको उस पैटर्न्स को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू दिस। सेम इस तरीके के क्वेश्चन हैं जैसे ऊपर में क्वेश्चंस दिए हैं। एक ट्रायंगल है, उसके बीच में सर्कल बना हुआ है, उसके जगह सेमी कोलन करके नेक्स्ट उसके रिलेशन में दिया हुआ है एक सर्कल और ट्रायंगल। ठीक, नेक्स्ट हमारा रहेगा एक स्क्वायर है और स्क्वायर के बीच को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में और उसके बीच में फिर एक छोटा सा स्क्वायर बनाया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनको रिलेशन देखना है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, एक ट्रायंगल है और सर्कल है, यानी सर्कल जो हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो गया है, बड़ा हो गया है और उसके बीच में जो ट्रायंगल जो बिगर फिगर था एज कम्पेयर टू द सर्कल वो यहाँ पे क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे नेक्स्ट में हमको इसका रिलेशन पता करना है। तो ये सेम फिगर ही रहेगा, बस ये क्या हल्का इन्वर्टेड है और ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो होगा सीधा हो जाएगा। यानी जो बीच का स्क्वायर है इसमें क्या हो रहा था,
बीच के जो सेंटर का फिगर है वो क्या हो रहा है, बाद में जाके उसके एनालॉजी में वो बड़ा हो जा रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे जो सेंटर का स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, मतलब इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आएगा। ये स्क्वायर जो होगा ये बड़ा हो जाएगा, उसके बाद उसके बीच में जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो उसके बीच में एंटर हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका एनालॉजी नेक्स्ट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, अगेन इट इज बेस्ड ऑन एनालॉजी। जाओ। Again, we have to complete the following analogy. This is the figure. According to this, here 1, 2, 3, 4 and 5. In same way analogy 1, 2, 3, 4 and 5. The other analogy question is in this way. Here A, B, C, D and E. So the analogy of this part, what will be the next answer? So I am drawing it here. ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले रिलेशन देख लेंगे हम। यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 and 5। यहाँ पे कैसा है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसका रिलेशन देखेंगे तो A, B, C, D and E। उसी तरीके से जो इसका नेक्स्ट वाला रिलेशन है, तो इस एनालॉजी के अकॉर्डिंग हम इस एनालॉजी को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, ये 4 को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, 2, 3, ये 1, 2, 3 इस तरीके से लिख दें इसको, 1, 2, 3। पहले 1, 2, 3 किस पोजीशन में था, इस पोजीशन में। नेक्स्ट 1, 2, 3 इस तरीके से हो गया है। पहले में यहाँ A, B, C इस तरीके से था, तो नेक्स्ट में A, B, C कैसा हो जाएगा, A, B, C जस्ट एज दिस। जैसे ये यहाँ पे 1, 2, 3 इस पोजीशन में था, उसके बाद ये लेफ्ट टू राइट गया, अब ये टॉप टू बॉटम अगर हुआ तो फिर नेक्स्ट एनालॉजी उसका लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, तो A, B, C। और इन द सेम वे जो बच गए हमारे, क्या बच गए, D और E। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट एनालॉजी का आंसर हो गया, जिसमें 1, 2, 3 इस तरीके के पैटर्न में था, नेक्स्ट में 1, 2, 3 इस तरीके के पैटर्न में था, उसमें A, B, C इस पैटर्न में आया, तो A, B, C इस पैटर्न में आ गया, और D और E उसके ऊपर नीचे अरेंज हो गया। So this is the answer. Next, okay students, हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। 9th नंबर क्वेश्चंस तक हमने कर लिया था इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें लिखा है चूज द ऑड वन आउट। बहुत सिंपल है, हमें इन क्वेश्चंस, इनके ऑप्शंस को देखना है, इनमें जो ऑड होगा उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो स्कूल, कॉलेज, होटल, यूनिवर्सिटी, इन चारों में से बहुत सिंपल है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इन तीनों चीज़ में हमारी क्या होती है, स्टडीज़ होती हैं, तीनों में हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये थर्ड वाला क्या है, होटल, वी ईट, वी गो एंड एंजॉय फूड, तो होटल हमारे यहाँ पे क्या है, ऑड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 3, थर्ड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। नेक्स्ट एनालॉजी हमें कंप्लीट करना है, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, जैसे एज इट इज हमने पहले भी सॉल्व किया है। स्टार, STAR, स्टार, सेमीकोलन, ATRS, डबल सेमीकोलन, PLAN। सो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन चेक करके इसके हिसाब से नेक्स्ट आंसर हमें फाइंड करना है। यहाँ पे S इस वाले में क्या हो गया, लास्ट में चला गया, यानी स्टार का अगर हम देखें तो स्टार में जो S है वो इसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, लास्ट में जा रहा है, यानी स्टार क्या हो रहा है, लास्ट में शिफ्ट हो रहा है। फिर उसके बाद ये जो R है, ये R कहाँ शिफ्ट हो रहा है, उसके जस्ट सेकंड पोजीशन पे, उसके जस्ट पीछे आ रहा है, यहाँ पे इधर चले जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R। नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, T। T कहाँ है, पहले स्टार में T कहाँ था, सेकंड पोजीशन पे, नेक्स्ट
टी कहाँ है, सेकंड पोजीशन में, मतलब वो एज इट इज अपने जगह पे ही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा टी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ए कहाँ से आ गया, ये जो टी है, टी के बाद क्या था ए, यानी ए जो है वो अपना पोजीशन एस के पास शिफ्ट कर रहा है, यानी कि जो ए है ये कहाँ चले जाएगा, एस के पास, मतलब फर्स्ट पोजीशन में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए टी आर एस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इन द सेम वे हम इसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पी एल ए एन में क्या होगा, ये जो पी होगा ये लास्ट पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कुछ यहाँ। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो लास्ट वाला था वो सेकंड वाले में चेंज हो रहा था, मतलब एन क्या होगा, सेकंड पोजीशन में आ जाएगा, इसका मतलब कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ। नेक्स्ट में क्या है, एल, एल जैसे यहाँ पे टी जो था, ये टी सारे अपने ही पोजीशंस में, इन्होंने अपने चेंज नहीं की कोई भी पोजीशन, तो एल की जगह जो है वहीं रहेगी, एल वहीं आ जाएगा। और पी कहाँ गया, पी क्या कर रहा है, जैसे एन ने अपने पोजीशन शिफ्ट की, पी क्या कर रहा है, ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, एन की जगह पे जा रहा है यहाँ पे, जैसे इसने चला गया। अब उसके बाद यहाँ पे पी की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पी की पोजीशन पे ये जो ए है वो आ जाएगा, सेम पैटर्न है जैसे यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए एल एन एंड पी। ये नेक्स्ट एनालॉजी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। हमें सीरीज दिया हुआ है 11th नंबर क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन नंबर्स। मिसिंग नंबर फाइंड करना है हमें, 2 है, 5 है, 10 है, क्वेश्चन मार्क इस पोजीशन में क्या आएगा वो पता करना है, और यहाँ पे 26। 2 और 5 के बीच का हम यहाँ पे सीरीज, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हम उसमें डिफरेंस देखते हैं कि ये जो 2 और 5 है, तो 5 कितने नंबर्स हमने काउंट किए, प्लस किया या सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर वो नंबर आ रहा है। तो 2 में हम कितना प्लस करेंगे तो 5 आता है, 3, 4 एंड 5, तो +3 करते हैं तो हमारा 5 आता है। 5 में हम कितना प्लस करते हैं तो 10 आता है, तो 5 में हम +5 और करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। इन द सेम वे जब यहाँ पे हम और क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करें, यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का, +1 हम कर रहे हैं, +2 हम कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। उसी तरीके से +2 हम करेंगे 5, 6, 7, तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस हम लाएंगे। तो जब हम +7 करेंगे, 10 में +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। और बाकी का इसका आगे का आंसर भी सेम है, अगर हम +7 में +7 के बाद +2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 +9, इसका मतलब 17 में हम 9 और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो इसका आंसर है 17, मतलब ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। 13th नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है B, D, A, ये हमारा क्वेश्चन है 7, और उसके बाद डबल सेमीकोलन C, A, B एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि क्या आएगा। हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगर देखें A, B, C, D, E, F, G, हमें यहाँ तक का काम है, हम इतना ही लिखेंगे अभी तक। तो यहाँ पे A कौन से पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में है, मतलब A नंबर वाइज अगर हम देखें तो A 1 में आ रहा है, B 2 में आता है, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड सो ऑन, ऐसा चलते जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या करनी है, 7 किस तरीके से आया, जब हम B का नंबर लिखेंगे 2 प्लस D में हम लिखेंगे 4 प्लस A में हम क्या लिखेंगे 1, तो इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 7, 4 + 2 5, 6 एंड +1 7। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सेम उस सीरीज के हिसाब से नंबर लिखेंगे। C कितने पोजीशन में आता है, 3 प्लस A 1 और B 2 के नंबर पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4, 5, 6, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। जैसे यहाँ पे B, D, A के नंबर्स को हमने पोजीशंस को प्लस किया तो क्या आया आंसर 7, वैसे यहाँ पे C, A, B के नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6।